सभी को जय हिंद। मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कूल में एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, यानी कि स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और क्या प्रोसेस रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको एनसीसी और इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियो और जानकारी मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूं कि स्कूल में एनसीसी कैसे ज्वाइन करें और क्या करना पड़ता है और क्या प्रोसेस रहता है स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी आपका जो एनसीसी के प्रति डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सच में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं और आगे जाकर देश सेवा करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि भी स्कूल में एनसीसी कैसे ज्वाइन करें और क्या प्रोसेस रहता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको करना होगा कि अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा स्कूल है जिसमें एनसीसी है, चाहे वो स्कूल इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर वो प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन उस स्कूल में एनसीसी होनी चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाता है कि भी इस स्कूल में एनसीसी है तो आपको उस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। क्या समझे? अगर आपको ये पता चल जाता है कि भी हमारे पास में ये स्कूल है और इस स्कूल में एनसीसी है तो आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद में हर स्कूल में जो जिस स्कूल में एनसीसी होती है तो उस स्कूल में एक एनसीसी के टीचर होते हैं जिसे हम एएनओ भी बोल सकते हैं। तो उन्हें जाकर ये बोल दीजिए, उन टीचर से बात कर लीजिए, उन्हें ये बोल दीजिए कि सर मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है तो मुझे क्या करना होगा। तो वो आपको ए से लेकर जेड तक एनसीसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे कि भी एनसीसी कैसे ज्वाइन करेंगे और आपकी एनसीसी की भर्ती कब होगी और क्या करना पड़ेगा। तो वो आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। और दूसरी बात करें तो आपको जो मॉर्निंग में जो स्कूल में जो प्रेयर होती है, हमारी प्रार्थना होती है मॉर्निंग में, तो उस प्रार्थना के समय भी हमें जानकारी दे दी जाती है कि भी अगर कोई भी बच्चा एनसीसी करने की इच्छुक है या फिर एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे पास में या फिर एनसीसी के टीचर से जाकर अपना नाम लिखवा दे और फॉर्म भर दीजिए, तो वो आपको वहाँ पर भी बता देते हैं। और आपको क्लास वाइज आकर भी जो एनसीसी के जो सीनियर कैडेट होते हैं जिनके पास में पहले से ही एनसीसी होती है, तो वो भी आपको क्लास वाइज आकर बता देते हैं कि भी एनसीसी कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है। जो भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दीजिए। और आपको एक जो नोटिस बोर्ड होता है, जो कि स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होता है जिसमें कि सूचना लिखी जाती है, ज़रूरी सूचना, तो जो आपकी एनसीसी भर्ती होती है, जो स्कूल में एनसीसी भर्ती होती है तो 10 से 15 दिन पहले ही नोटिस बोर्ड पे भी नोटिस लगा दिया जाता है कि आपकी इस दिन एनसीसी भर्ती होने वाली है। अगर कोई भी बच्चा एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो वो आकर एनसीसी के टीचर से मिल लीजिए और अपना नाम लिखवा दीजिए और फॉर्म भर दीजिए, तो आपको वहाँ से भी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ तक तो हो गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि भी एनसीसी की भर्ती आ गई। तो ये तो आप जिस स्कूल में एडमिशन लेंगे तभी आपको पता चल पाएगा भी एनसीसी की भर्ती आ गई है, इस दिन होने वाली है। तो अब बात करें एज की, यानी कि आपकी एज या फिर आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कम आपकी 13 से 18 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यानी कि 13 से 18 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप भी स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो। यानी कि 13 से तो नीचे नहीं होनी चाहिए और 18 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप मेरे हिसाब से एनसीसी ज्वाइन कर पाओगे स्कूल में और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करें कि भी जैसे कि मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था एक वीडियो में कि सर हमारी जो स्कूल में एनसीसी होती है तो उसमें जो भर्ती के समय हमारा एग्ज़ाम भी होता है और रनिंग भी होती है या फिर मेडिकल भी होता है, इन चीज़ों में से क्या क्या होता है या फिर कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका मेडिकल भी होता है और आपकी रनिंग भी होती है, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं होता है एनसीसी भर्ती के समय।
यानी कि चलो स्टेप वाइज बात करते हैं। यानी कि आपको ये पता चल जाता है कि भी इस दिन आप हमारी एनसीसी भर्ती होने वाली है और आपको इस ग्राउंड में पहुंचना ये डॉक्यूमेंट लेकर। तो सबसे पहले जो काम होगा वो होगा आपका हाइट का। यानी कि जो एनसीसी की भर्ती करवाने के लिए जो आगे से बटालियन आती है, इंडियन आर्मी के ऑफिसर आते हैं जो एनसीसी की भर्ती करवाने के लिए, तो वो एक हाइट का पैरामीटर डाल देते हैं। ये इसलिए डालते हैं ताकि जो एनसीसी की भर्ती में जो इतने सारे बच्चे आए हैं, इतनी जो भीड़ आ गई है, बहुत से बच्चे जो इकट्ठे हो गए हैं, उन बच्चों में से उन्हें तो जैसे कि 30-40 बच्चे लेने होते हैं, तो वो उन बच्चों को छांटने के लिए उन्हें हाइट का एक पैरामीटर डालना पड़ता है पहले से ही। यानी कि जिनकी हाइट ठीक होगी, जो अच्छी हाइट होगी, यानी कि जिनकी हाइट 5 फीट से जो ऊंची होगी, तो उनको एनसीसी में ले लिया जाता है। लेकिन ये कहीं पर भी लिखा भी नहीं है या फिर ज़रूरी भी नहीं है, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको एनसीसी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो स्कूल में एनसीसी भर्ती होती है तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं करवाया जाता है। जैसे कि नॉर्मल तो आपकी रनिंग होगी, रनिंग जैसे कि आपकी 100 मीटर रनिंग भी हो सकती है, 1600 मीटर भी रनिंग हो सकती है, फिर 1800 मीटर भी रनिंग हो सकती है। ये आपकी बटालियन के ऊपर ही निर्भर करता है। जो आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं भर्ती करवाने के लिए, उनके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो आपकी कितनी रनिंग करवाए। रनिंग होने के बाद में आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में तो जैसे कि आपके हाथ पैर जांच सकते हैं भी, कहीं किसी भी वक्त इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा है, कहीं पे चोट वगैरह तो नहीं आई है, या फिर कहीं पे ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है इसका। तो इसलिए वो नॉर्मल आपका मेडिकल होता है, हाथ पैर जांच लेते हैं और आपसे पुशअप वगैरह भी लगवा ली जाती है। तो मेरे कहने का मतलब तो यही होता है कि जो स्कूल में जो एनसीसी अगर आप भी ज्वाइन करना चाहो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप अगर फ्यूचर में कभी भी आर्मी या फिर इंडियन आर्मेड फोर्सेज में जाना चाहो तो आपको बेनिफिट मिल सके। या फिर आप स्कूल में एनसीसी कर लेते हो, ए सर्टिफिकेट कर लेते हो, तो आपको कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। आपको सबसे पहले लिया जाएगा, जो ए सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं उनको कॉलेज में सबसे पहले लिया जाता है एनसीसी के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि अगर आप स्कूल में एनसीसी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कॉलेज में जाकर एनसीसी सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। आपको एनसीसी लेने में परेशानी नहीं आएगी। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि भी सबसे पहले तो आपको, अगर आप स्कूल में एनसीसी लेना चाहोगे तो सबसे पहले तो आपको लेना होगा उस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में जो आपकी फिर एनसीसी की जो भर्ती होगी तो उसमें आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग तो 1600 मीटर भी हो सकती है, 100 मीटर भी हो सकती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप 1600 मीटर की तैयारी रेगुलर करते रहे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आपका जो मेडिकल होगा तो उसमें आपके हाथ पैर जांच सकते हैं, कहीं इसका ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है या फिर कहीं भी कोई टूट फूट तो नहीं है, तो वो इसलिए जांचते हैं। और आपसे पुशअप भी लगा सकते हैं, जैसे कि 20 भी लगवा ले, 30 भी लगवा ले, तो वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी पुशअप लगवाए। तो एग्ज़ाम की बात करें कि भी इन सब होने के बाद में एग्ज़ाम भी होता है या नहीं, तो आपका जो स्कूल में एनसीसी की जो भर्ती होती है उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। यानी कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और आपको ऐसे ही एनसीसी मिल जाएगी स्कूल में बिना एग्ज़ाम के ही। तो यहाँ तक तो आपका हो गया है कि भी एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, क्या करना पड़ता है। तो अभी आगे बात करें कि भी कितनी साल की ट्रेनिंग होती है। तो स्कूल में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। जैसे कि स्कूल में हम बात करें कि कौन सी क्लास में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप 9th और 10th क्लास में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि आप 9th और 10th क्लास में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी एनसीसी की, जिसमें आपको ए सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपका एक कैंप होगा स्कूल में। यानी कि आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी और आपका एक कैंप होगा, और फिर 2 साल की एनसीसी पूरी होने के बाद में आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका आपका एग्ज़ाम भी होगा। यानी कि ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा। और जो कैंप होता है वो 7 से 8 दिन का आपका कैंप होता है, तो उसमें भी नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि भी स्कूल में एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। और अगर आपका एनसीसी के प्रति कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको एनसीसी और इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियो और जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।